नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो, इसमें हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि क्लास 12th के इंटरनल असेसमेंट मार्क्स को कैसे अपलोड करना है ई परीक्षा पोर्टल पर। तो आइए देखते हैं। मार्क्स फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन को क्लिक कीजिए। लॉगिन करना होगा। लॉगिन में आपको अपने एग्जिस्टिंग एलओसी क्रेडेंशियल्स को यूज करना है। लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए। इंटरनल मार्क्स को अपलोड करना बहुत ही आसान हो जाएगा क्लास 12th के लिए। सबसे पहला काम है क्रिएशन ऑफ बैच क्रिएशन के लिए आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर नाम डालना होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर का नंबर डालना होगा, उसका स्कूल कोड डालना होगा और इंटरनल एग्जामिनर्स नेम डालना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, यही कंफ्यूजन है, केवल इसी स्टेप में कंफ्यूजन है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। आप यहां से सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। ध्यान रखना है केवल थियरी सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जाना है, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होगा। यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर रिक्रूट किया गया हुआ है सीबीएसई के द्वारा। लेट से सेलेक्ट कर लेते हैं मैथमेटिक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। एक्सटर्नल एग्जामिनर नेम में आपको अपने इंटरनल एग्जामिनर यानी अपने टीचर का नाम डाल देना है। लेट से उसका नाम है प्रणीत सिंह नाम डाल देना है। अब प्रणीत सिंह के लिए एक एक्सटर्नल एग्जामिनर कोड होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्सटर्नल एग्जामिनर कोड में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपके स्कूल का कोड, आपका स्कूल कोड डालना है और स्कूल कोड के आगे ऐड कर देना है सब्जेक्ट कोड। तो क्या हो जाएगा, लेट से कि प्रणीत सिंह का जो स्कूल कोड है वो है 70250। ये स्कूल कोड हो जाएगा। और मैथमेटिक्स के लिए इनको एक्सटर्नल एग्जामिनर की जगह पर इनका नाम डाला गया है, तो सब्जेक्ट कोड 041। तो प्रणीत सिंह का एक्सटर्नल एग्जामिनर कोड हो गया 70250,041। अब ध्यान रखने की बात है कि प्रणीत सिंह कहीं बाहर से नहीं आए हैं, आपके इंटरनल एग्जामिनर ही हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर ही हैं। इसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनर का स्कूल कोड। अब एक्सटर्नल एग्जामिनर का जो स्कूल कोड है वो आपको क्या डालना होगा, 5 times 9 डालना होगा, 99999। ये आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर्स स्कूल कोड में, ये एक फिक्टिशियस कोड होता है, ये किसी भी स्कूल का कोड नहीं है, ये एक फिक्टिशियस कोड है, तो इसको यहां पर डाल दिया जाएगा। अब इंटरनल एग्जामिनर्स स्कूल कोड, तो सॉरी इंटरनल एग्जामिनर्स नेम, अब चूंकि प्रणीत सिंह ही है तो यहां पर नाम प्रणीत सिंह डाल दिया जाएगा। ये आपका डेटा रेडी हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिया मैथमेटिक्स, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स नेम प्रणीत सिंह, जो कि इनफैक्ट आपके इंटरनल एग्जामिनर है, आपके टीचर ही हैं। उनका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर नंबर होगा वो क्या होगा, स्कूल का कोड, यानी जिस स्कूल में प्रणीत सिंह पढ़ा रहे हैं उसी स्कूल का कोड। लेट से इफ इट इज 70250 और फिर उसके आगे लगा देंगे मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड 041। ये हो गया उनका एग्जामिनर नंबर। अब एक्सटर्नल एग्जामिनर स्कूल कोड, चूंकि प्रणीत सिंह एक्चुअली एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं है तो उनके एक्सटर्नल स्कूल के लिए एक फिक्टिशियस कोड डालना होगा और वो है 99999 पेंटा 9 और इंटरनल एग्जामिनर्स नेम एज इट इज प्रणीत सिंह। फिर आप सबमिट कर देंगे तो आपका बैच क्रिएशन हो जाएगा और इसको आप कंफर्म कर देते हैं, तो कंफर्म करने के बाद में ये बैच क्रिएट हो जाएगा, राइट। फिर क्या करना है, अपलोड मार्क्स में जाना है और यहाँ पर बैच आईडी आ जाएगी, बैच आईडी सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एंटर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स नंबर, क्या नंबर था जो आपने क्रिएट किया था, 70250 एंड 041। ये आपको कोड यहाँ पर डाल देना है और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स स्कूल कोड 5 बार 9999 को डाल देना है। यानी यहाँ पर जो आपने इनका नंबर था वो था 70250 और यहाँ पर आ जाएगा 99999। ये हो जाएगा। आप इसको सबमिट कर देंगे तो मार्क्स लिस्ट आपको पॉपअप आ जाएगा और उस पॉपअप में आपको मार्क्स फिलअप कर देना है। फिर उस अवार्ड लिस्ट को आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक, वैसे बैच आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। बैच आईडी सेलेक्ट करके यहाँ पर एग्जामिनर नंबर डाल देना है, वही 70250 और 99999। सबमिट कर देना है तो अवार्ड लिस्ट आपके सामने बनकर आ जाएगी। जो मार्क्स आपने अपलोड किए थे उनके पूरा डिटेल के साथ में आप उसको प्रिंट निकाल लीजिए और फिर
उस प्रिंट को स्कैन कर लीजिए पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ फॉर्म में स्कैन करने के बाद यहाँ पर से आप इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के लिए भी आपको बैच आईडी यहाँ सेलेक्ट करना होगा और एक्सटर्नल एग्जामिनर का नंबर डालना होगा और उसका स्कूल कोड डालना होगा, जो कि अब तक आपको याद हो गया होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, लैब इमेज अपलोड कर देनी है। अब देखिए, चूंकि मैंने यहाँ पर बैच कंफर्म नहीं किया था, इसलिए दे रहा कि नो बैच क्रिएटेड और यू हैव अपलोडेड ऑल द सब्जेक्ट डेटा, तो बैच नहीं क्रिएट किया था। अगर बैच क्रिएटेड होता तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर बैच के लिए इमेजेस अपलोड करने के लिए हमें दिखाई पड़ जाता। मैक्सिमम 3 इमेजेस अपलोड की जा सकती हैं और मिनिमम 1 इमेज जो कि जियो टैग्ड होनी चाहिए, और जियो टैग्ड इमेज लेस देन 2 MB होनी चाहिए। उसको कैसे लेना है उसका मैं लिंक एक बार फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये हो जाने के बाद में आपको चेक स्टेटस करना है। आप इसको यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपने मार्क्स अपलोड कर दिए होंगे वो यहाँ ऊपर लिख करके आ जाएंगे, और जो बाकी होंगे वो यहाँ नीचे लिख करके आएंगे। और उसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है कि लॉग आउट कर देना है। अगर लॉग आउट नहीं करेंगे तो मार्क्स फाइनलाइज नहीं होंगे। इस बात का विशेष ख्याल रखें। ये थी इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अपलोड करने के विषय में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सभी के लिए बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। सुनते रहें, देखते रहें संग्राम सिंह को, जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ में। जय हिंद।